हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का 360 डिग्री परिवार में दिल खोल के स्वागत है। आज बात करते हैं एक विशेष टॉपिक की। मेरे पीछे लिखा नाम आपको नजर आ रहा होगा, रीनल स्टोन। रीनल स्टोन पे उन पॉइंटों पे चर्चा करते हैं कि क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे बचा सकते हैं, और बहुत सारे मार्केट में पाए गए मिथ्ये को खत्म करते हैं। मिथ्ये का मतलब अक्सर सुनने को मिलता है, कोई रिश्तेदार कह रहा है कि यार कुलथ की दाल खा लो पथरी नहीं होगी, कोई कह रहा है नींबू पी लो, कोई बोल रहा है बड़े नींबू का जूस पी लो, कोई बोल रहा है मौसमी का जूस पी लो, कोई कहता है होम्योपैथिक ले लो, कोई कहता है एलोपैथिक ले लो, कोई कहता है ऑपरेशन करा लो, कोई कहता है दारू पी लो, कोई कहता है बियर पी लो। लेकिन वास्तविकता में क्या करें कि ये रीनल स्टोन खत्म हो सकती है? क्या रीनल स्टोन बनने के कारण क्या होते हैं? खूब सारे लोग कहते हैं कि जमीन के नीचे जो बनने वाली सब्जियां होती है या जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों के कारण रीनल स्टोन होती है, तो ये मत खाओ वो मत खाओ, और अपन मजबूरियों में उन सब चीजों का त्याग कर देते हैं। आलू मत खाओ, जमीन के नीचे होता है, गाजर मत खाओ, मूली मत खाओ, शकरकंद नहीं खाना है, इसके अलावा पालक वालक नहीं खाने, पत्ती वाले सब्जियां नहीं खानी है, बैंगन वैंगन नहीं खाने, टमाटर वगैरह नहीं खाने। तो कुल मिला के मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती है और अपने पास खाने को हवा और पानी के अलावा कुछ ज्यादा बचता भी नहीं है। समझते हैं कि कारण क्या है या किन चीजों पर निर्भर करता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे हो रही है, मेरे मम्मी पापा को नहीं हो रही है। खाते तो सेम है, सही बात है। सर मैंने ऑपरेशन करा लिया, मेरे को वापस क्यों हुई? मैंने तो ऑपरेशन कराया, तो ऑपरेशन के बाद वापस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आओ बात करते हैं रीनल स्टोन के बारे में। बात करें तो पहली बात तो ये रीनल स्टोन या रीनल कॉलिक, यानी आपको अक्सर सुना होगा पेट में पाई गई पथरी, तो पेट में होती है, उसको गोल स्टोन कहते हैं। बाकी ये किडनी के यूरिनरी ट्रैक में पाई जाती है, जिनको अपन तीन नाम से देख लेते हैं। एक का नाम होता है जिसको बोला जाता है दोस्तों नेफ्रोलिथियासिस, एक होती है जिसको बोला जाता है यूरेट्रोलिथियासिस, और एक होता है जिसको बोला जाता है सिस्टोलिथियासिस। नाम के आधार पे पता चल रहा है कि कौन सी स्टोन कहां पाई जा रही है। चलो, अगर मैं बात करूं कि इनमें मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, तो प्यारे दोस्तों मोस्ट कॉमन नेफ्रोलिथियासिस होती है, जो किडनी में देखने को मिलती है। यूरेट्रोलिथियासिस यूरेटर में देखने को मिलती है, और वहीं पे सिस्टोलिथियासिस आपके यूरिनरी ब्लडर में देखने को मिलती है। ओके सर, अब आपको अगर मैं दर्द के आधार पे अंदाजा निकालने की कोशिश करूं तो सीवियर अनबीरेबल पेन होता है, यूरिन में दिक्कत, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, हिमेचूरिया होगा, नोजिया, वोमिटिंग होगा, ये सब चीजें। लेकिन अगर आम नागरिक को भी कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका दर्द, इसके दर्द का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है और ये रेडियंट होकर के कहां जाता है? रेडियंट का मतलब वहां से चल के कहीं पहुंचता है, वहीं पे इसके भी स्टार्टिंग पॉइंट और रेडियंट पॉइंट, एस और आर का मतलब समझ लेना, स्टार्टिंग पॉइंट और रेडिएटिंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये जो नेफ्रोलिथियासिस होता है, किडनी हमारा रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो उसका दर्द होता है यहां पीछे। आप लोग उल्टे घूमो और अपने पसलियों के जस्ट नीचे पीछे किडनी यहां होती है, तो किडनी का दर्द कहां होगा? फ्लैंक रीजन, या जिससे रिट्रोपेरिटोनियल बोलते हो, तो इसका दर्द आपको देखने को मिलता है फ्लैंक रीजन, यहां से शुरू होगा, या जिसे क्या बोल सकते हो? रिट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियल, रिट्रोपेरिटोनियल या फ्लैंक रीजन से जो दर्द शुरू होगा खतरनाक वाला, और वो दर्द पुरुषों में टेस्टीज में और महिलाओं में ब्लैडर में चला जाता है। वो रेडियंट होकर के पेन कहां जाएगा? तो एम बोले तो पुरुष, और पुरुष में कहां जाएगा? टेस्टीज में। पुरुष को वो दर्द यहां से निकल के उसके टेस्टीज में जाता हुआ महसूस होगा, महिलाओं में वो दर्द यहां से निकल के उसके ब्लडर में जाता हुआ देखने को मिलेगा। ब्लडर कहां है? तो ब्लडर आगे है, तो वो बोलेगी यहां से दर्द शुरू होकर के मेरे पेट में आगे की तरफ आ रहा है। ब्लडर का मतलब क्या देखने को मिलता है? लोअर एब्डोमेन, यानी आगे से नीचे वाला पेट दर्द करेगा, जहां आपने पेल्ट बेल्ट या नाड़ा बांध रखा है। ठीक है, अगर यूरेट्रोलिथियासिस है, यानी आपके यूरेटर में पथरी देखने को मिलती है। यूरेटर वो नलीनुमा संरचना है जो आपकी किडनी को यूरिनरी ब्लडर से जोड़ती है। ठीक है साहब, इसका दर्द कहां होगा? तो यूरेटर भी पीछे है, लेकिन किडनी का थोड़ा ऊपर होता है, यूरेटर का थोड़ा नीचे होता है। तो यहां क्या बोल देंगे सर? यहां पेन बोल देंगे, ये भी शुरू होगा लोअर बैक से, यानी वो का वो फ्लैंक रीजन है, रीजन तो वो का वो फ्लैंक रीजन है। लेकिन यहां से ये कहां आएगा?
तो यहां से ये निकल के प्यारे दोस्तों, अगर आप में यूरेटर वाली कंडीशन है तो ये ग्रोइन एरिया में आ जाएगा। कहां जाएगा? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ग्रोइन एरिया। कौन सा एरिया? ग्रोइन एरिया में देखने को मिलता है, यानी पेल्विक वाले ढांचे में। यहां से दर्द निकल के दोनों में, टेस्टिज नहीं, सीधा कहां देखने को मिलता है? ग्रोइन एरिया में, यानी आपका जो पेल्विक वाला हिस्सा है वहां दर्द देखने को मिलेगा। ठीक है, कुल्ले वाले चीज में दर्द देखने को मिलेगा, नीचे की साइड में, बीच में। नेक्स्ट आपके क्या देखने हो? नियर टू जेनिटल ऑर्गन। सिस्टोलिथियासिस, अगर तुम्हारे पेट के यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली में पथरी है तो दर्द कहां से शुरू होगा? लोअर एब्डोमेन से। कहां से देखने को मिलता है? लोअर एब्डोमेन से पेन शुरू होगा। और ये पेन कहां जाएगा? कंधे पे। यहां से दर्द यहां जाएगा, यहां से ये दर्द कहां जाएगा? शोल्डर पे चला जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, दर्द के आधार पे ये चीज देख ली। अगर किडनी में होगी जो ज्यादातर होती है तो ऐसा होगा, यूरेटर में है तो ये, ब्लडर में तो ये चलेगा। भारत में लगभग 7 से 13% लोगों में पथरी देखने को मिलती है, ये आम बात है। पथरी बनने के क्या कारण होते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें जो पथरी की रिस्क बढ़ाते हैं? देखो, पथरी की रिस्क में अगर मैं बात करूं कि या तो आपने पानी कम पिया, डिक्रीज वाटर इनटेक। अब दोस्तों जब तुम पानी कम पियोगे तो यूरिन कम बनेगा, किडनी कम छानेगी तो अंदर कचरा रुकेगा और स्टोन बन जाएगा। मोस्ट कॉमन रीजन जो स्टोन बनने का होता है वो पानी की कमी है। अगर तुम भरपूर मात्रा में पानी पियो, फिर जो खा रहे हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पानी पियोगे उतना किडनी उस चीज को छानेगी, तो उसको घुलती रहेगी, धोती रहेगी और निकालती रहेगी। समझ पा रहे हो? पानी नहीं पियोगे तो वो अपशिष्ट पदार्थ जमेंगे। भाई यूरिन में क्या आता है? कचरा है, हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है, वही तो यूरिन या पेशाब में आता है। और उस पेशाब में कचरे को बाहर नहीं निकालोगे तो वो शरीर में जमेगा और नुकसानदायक होगा। तो पहला पानी। दूसरा, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। मोबिलिटी, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई मरीज है जो प्रोलॉन्ग बेड रिडन जैसी कंडीशन है, जैसे कि मान लो लकवा हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, लंबे टाइम से हिलता डुलता ही नहीं है, हिल डुल भी नहीं रहा है ना, तो बॉडी में क्या डिजनरेशन शुरू हो जाता है। शरीर उसको मान लेता है कि यार कहीं ना कहीं इसमें बड़ी खोट है और अब इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसीलिए अपन जितना पड़े रहते हैं उतना कमजोर महसूस करते हैं, और जितना भागते दौड़ते काम काज करते हैं उतना हष्टपुष्ट स्वस्थ रहते हैं। तो लगातार आप पड़े रहोगे किसी भी कारण से, चाहे नियत खराब है चाहे बीमारी है, नियत या किस्मत जो भी हो। तो अगर प्रोलॉन्ग बेड रिडन वाली कंडीशन है, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी है, तो बॉडी में डीजनरेशन होता है और बोन डीमिनरलाइजेशन होकर कैल्शियम लॉस होता है। जरूरत से ज्यादा कैल्शियम किडनी में आएगा तो जमेगा। ठीक है सर। इसके अलावा क्या हो सकता है? यूरिन स्टेसिस। यूरिन स्टेसिस का मतलब होता है कि आप यूरिन पास आउट करते ही नहीं हो। कुछ लोगों की आदत होती है, आपको यूरिन की अर्ज हो रही है, आप जा ही नहीं रहे हो, यूरिन को रोक रोक के बैठे। यार रोक क्यों रहा है? कचरा है, निकाल के फेंक यार, कचरे को काई का इकट्ठा करा। जितना ज्यादा यूरिन को रोकेगा उतनी पथरी बनने के चांस है। तो उनको बोलो कि भाई इच्छा होते ही पास कर दिया कर, इच्छा होते ही पास कर दिया कर, ज्यादा इसको नहीं रोकना है। नेक्स्ट होता है इनड्वेलिंग कैथेटर। इनड्वेलिंग कैथेटर वाले मरीज में क्या होता है कि अगर मान लीजिएगा कि आपने यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब की थैली लगा रखी है या पेशाब की नली लगा रखी है, तो दोस्तों ये मान लो नली लगाई है, ये इसका गुब्बारा यानी बलून फुला रखा है जो इसको यहां फिक्स कर रहा है, तो ये पूरा यूरिन तो निकाल देता है जो जो ब्लैडर में आ रहा है, लेकिन यहां कुछ यूरिन लगातार इकट्ठा हो जाता है इस बलून के पास में, और ये यहां पड़ा रहता है, तो पड़े पड़े जमने के चांसेस होते हैं और स्टोन हो जाती है। तो इनड्वेलिंग, इन लोगों में पथरी के चांसेस ज्यादा है। या फिर अगर मैं डाइटरी इंटेक बोलूं, तो अगर कोई इंसान कैल्शियम का सेवन ज्यादा करे, अगर कोई इंसान है जो ऑक्सीलेट का उपयोग ज्यादा करे, ऑक्सीलेट, कोई व्यक्ति है जिसमें यूरिक एसिड ज्यादा हो, कोई व्यक्ति है जिसमें फोस्फेट ज्यादा देखने को मिलता है, फोस्फेट ज्यादा हो, या प्यूरिन डाइट ज्यादा लेता है, अगर ये इन सभी चीजों का उपयोग वो ज्यादा मात्रा में कर रहा है तो स्टोन बन सकती है। हाई कैल्शियम होगा तो किडनी में कैल्शियम ज्यादा जाएगा तो कितना भी छानो लेकिन कुछ जमेगा, और जमेगा तो स्टोन, कौन सी? कैल्शियम। ऑक्सीलेट,
जैसे कि आप बैंगन वगैरह ज्यादा खाते हो या ऐसी हाई ऑक्सीलेट डाइट खा रहे हो, खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाकर के थोड़ा पानी कम पी रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो जाएगा किडनी में, सुपर सेचुरेशन बहुत ज्यादा होगा। अब इसके दो ही कारण है, खाने के बाद सर खाते तो सब है, मेरे मम्मी पापा भी तो यही खा रहे हैं, उनको नहीं हुआ। उनको नहीं होने के दो कारण है कि या तो उन्होंने पानी भयंकर पिया होगा और या उनकी किडनी तुम्हारी किडनी से बढ़िया होगी, यानी उनका मेटाबॉलिज्म, किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तो सबके अपने अपने फिल्ट्रेशन है। मेरी किडनी मेरे अनुसार काम कर रही है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी किडनी अगर कमजोर है तो मैं काई को रिस्क लूं, मैं काई को हाई कैल्शियम, हाई ऑक्सीलेट, हाई यूरिक एसिड, हाई फॉस्फेट, हाई प्यूरिन डाइट लूं, मुझे कम करना है ताकि मेरे बने ही नहीं, या फिर मेरे को शौकीन जीवड़ाऊं नहीं, मुझे तो खाना है तो भाई पानी दबा के पी, फुल पानी पी ताकि खा ले, धोल धुल के निकाल देगी, जमने नहीं देगी पहली चीज, और जम गई तो उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा अटैच हो रही है उसको तोड़ती रहेगी और धीरे धीरे छोटी हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है साहब। या फिर आपने डाइट में मैग्नीशियम वगैरह, पायरिडोक्सिन वगैरह की कमी है तो भी रीनल स्टोन के चांसेज है। ये कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो अपने होने चाहिए, मैग्नीशियम, पायरिडोक्सिन वगैरह, ये ज्यादा है तो पथरी बनती कैसे है, क्लियर हुआ। ये मिथ्य निकाल देना, ये गोभी खा ली, वो खा ली, उससे कोई मतलब नहीं, खाओ, लेकिन या तो किडनी काम ढंग से नहीं कर रही है या पानी की कमी है, उसी के कारण जमेगी, वरना कोई चीज कहां जम सकती है। भी आपके बाथरूम के पाइप से पानी निकलता है, पानी कब जमता है या कचरा कब जमता है, जब या तो पानी कम जाता है और या लंबे टाइम तक आपका काम नहीं ले रहे हो, या फिर उसमें ज्यादा कचरा भेज रहे हो। ज्यादा भेजोगे जमेगा, थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा, पानी में धुलता रहता है, साबुन के झाग निकलते रहते हैं। सेम यही शरीर की प्रक्रिया है। आओ सर, इसके बाद में अगर मैं बात करूं रीनल स्टोन वाली कंडीशन में, तो दो प्रकार की स्टोनों की कंसिस्टेंसी होती है, यानी कंपोजिशन। एक होती है जिसको बोलते हैं एल्केलाइन एस स्टोन, एक होती है एसिडिक। तो अगर प्यारे दोस्तों जैसी तुम्हारी स्टोन है उसके अपोजिट में उसका खान पान मेंटेन करो ताकि यह समस्या से बच सको। समझ पा रहे हो। जैसे कि मान लीजिएगा कि अगर कैल्शियम, इसमें नाम आता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, इंडिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन, 70% लोगों को कैल्शियम ऑक्सीलेट है। तो अगर आपको कैल्शियम ऑक्सीलेट है तो ये एल्कलाइन नेचर की है। कुछ लोगों में होती है जिसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कुछ लोगों में होती है जिसको बोलते हैं स्टूवर्ट स्टोन। देखो स्टूवर्ट स्टोन कोई इन्फेक्शियस स्टोन कहते हैं जो मुख्यतः महिलाओं में पाई जाती है। इसी को ट्रिपल फॉस्फेट के नाम से या डॉग हॉर्न के नाम से भी बोल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो मैग्नीशियम, अमोनिया और फॉस्फेट से बनी होती है। तो ये तीन प्रकार की जो स्टोन होती है ये एल्केलाइन नेचर की है। अब जब एल्केलाइन नेचर की अगर स्टोन है तो उस मरीज को बोलो कि एल्केलाइन डाइट मत ले, एसिडिक डाइट ले। क्या ले? एसिडिक डाइट ले, खट्टी चीजों का सेवन कर ताकि ये न्यूट्रलाइज होगी और तेरी पथरी के चांसेस कम होंगे। ठीक है सर। लेकिन अगर किसी के वो ये वाली स्टोन है जिसका नाम है यूरिक एसिड स्टोन या फिर सिस्टीन स्टोन, ध्यान रखिएगा, यूरिक एसिड स्टोन या सिस्टीन स्टोन वाली कंडीशन। यूरिक एसिड का मतलब जो हाई प्रोटीन डाइट या हाई प्यूरिन डाइट लेता है या उसमें मोर सेलुलर डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें यूरिक एसिड बढ़ता है। या जो लोग कहते हैं कि मुझे जॉइंट में पेन है, गंठिया रोग है, गाउटी आर्थराइटिस है, उन लोगों में, या कोई पायराजिनामाइड जैसी मेडिसिन ले रहा है, तो यूरिक एसिड अगर ज्यादा है तो ये एसिडिक स्टोन है। इस व्यक्ति को एसिडिक चीज अवॉइड करनी है। तो जो रिश्तेदार आंख मीच के कहते हैं ना नींबू पानी पी निकल जाएगी, उनको बोलो कि पहले पता करो, जिससे मेरा क्लियर होगा कि नींबू पानी पीना है कि दूध पीना है। समझ में आई मेरी बात? हरेक को नींबू पानी नहीं पिलाना, हरेक को तुक्का नहीं मारना। सर ये पता कैसे चलेगी? तो रीनल स्टोन का पता करने के लिए रीनल बायोकेमिस्ट्री होती है, जिनमें आपको बताया जाएगा कि आपके यूरिन में कौन सी चीज ज्यादा आ रही है, वो अंदाजा देगी कि कौन सी पथरी है। और जो पथरी एक बार बनी है वो भी अगली बार वही बनेगी, दूसरी नहीं बनेगी। ऐसे नहीं कि सर 10 साल पहले कैल्शियम ऑक्सीलेट थी अब यूरिक एसिड है, नहीं। मोस्ट प्रोबेबली बॉडी इंडिकेट करती है कि अगर मैंने यूरिक एसिड को 2 साल पहले नहीं छाना तो मैं आज भी नहीं छानूंगी, फिर स्टोन करूंगी। मेरी बॉडी पहले कैल्शियम का सुपर सैचुरेशन नहीं झेल पाई तो साल भर बाद फिर नहीं झेलेगी, फिर स्टोन होगी। तो रिपीटेड टाइम से बचने का तरीका है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप में जो स्टोन बनने के चांसेज है उनका अच्छी तरीके से बचाव करो। तो ऐसे मरीजों को डाइट में क्या सजेशन करना है?
इन मरीजों को बोलो कि आपको खाने में अवॉइड करना है क्या, एल्केलाइन, एल्कलाइन एस डाइट। और इन मरीजों को बोलो कि आपको खाने में एडवाइज करनी है क्या, एसिड एस डाइट। तो एसिड एस डाइट को एडवाइज करो, एल्केलाइन को अवॉइड करो। यहां पर अगर अपन बात करें कि सर इन लोगों को क्या अवॉइड करना है, तो इनको बोलो एसिड एस डाइट अवॉइड करो, एसिड एस डाइट नहीं लेनी है, लो प्यूरिन डाइट वगैरह सजेस्ट करो। और इनको कौन सी डाइट एडवाइज करोगे, तो आपका जवाब आएगा एल्केलाइन। तो ये वाली डाइट तो इनको सजेशन करनी है और वो वाली अवॉइड करनी है। तो क्या आंख मीच के खाना सजेस्ट करना है, नहीं। दर्द कितना होगा, सीवियर, अनबीरेबल, अनकंट्रोलेबल पेन वाली स्थिति आ जाती है, चलेगा। इसके बाद सर दर्द कब होता है, तो देखो मान लीजिएगा कि ये तुम्हारी किडनी है, कभी मौका मिलेगा तो और डीप में पढ़ाऊं। अब इस किडनी में ये मेडुला वाला हिस्सा होता है जिसमें अपने रीनल पिरामिड्स होते हैं, और यहां आपके किडनी के अंदर क्या देखने को मिलते हैं कि ये हमारे किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, ये वुमन कैप्सूल, ये उसकी पीसीटी, ये उसका लूप ऑफ हेनले, ये इसके बाद इसकी डीसीटी, और लास्ट में ये सीटी। इधर से ब्लड आता है जो एफरेंट लाता है, इधर से ब्लड जाता है जो इफरेंट ले जाता है, और बीच में छानने की छलनी होती है जिसको आप लोग ग्लोमेरुलस कहते हो। ये कुल मिलाकर के हमारे किडनी के नेफ्रॉन होते हैं जो खून को छानते हैं, ठीक है। और ये नेफ्रॉन हमारे किडनी में होते हैं, ये नेफ्रॉन हमारे कहां देखने को मिलते हैं, किडनी में देखने को मिलते हैं। ये मान लीजिएगा कि ये नेफ्रॉन यहां बैठा है। ऐसे आपके एक किडनी में 10 से 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ऐसे आपकी किडनी में 10 से 13 लाख नेफ्रॉन है, वो अपना काम करते हैं। जैसे ही मेरे दोस्तों में पथरी कब होगी ये बता दिया, ज्यादा अमाउंट में आएगी, बाहर नहीं निकलेगी। अब दोस्तों मान लीजिएगा कि मेरे किडनी में ये कोई पथरी का टुकड़ा है, ये मुझे तब तक दर्द पैदा नहीं करेगा जब तक ये मेरे किडनी के स्मूथ टिश्यू को टच नहीं करे। अब ये टच कब तक नहीं करे भाई, किडनी में रहे, किडनी को छुए नहीं। तो जब तक तुम पानी ज्यादा पियो, अगर तुमने भरपूर मात्रा में पानी पिया, तो भरपूर मात्रा में पानी पियोगे तो ये तैरती रहेगी, और तैरती रहेगी तो मेरी किडनी को नहीं छुएगी, और नहीं छुएगी तो मुझे सालों साल दर्द नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे पता ही नहीं यार कब की पथरी है, रिश्तेदार बोलते हैं कब हुई, पता ही नहीं यार कब हुई, अब बहुत दर्द कर दिया, अचानक ऑपरेशन कराना पड़ा। हाँ कराना पड़ा साहब, क्यों पता नहीं चला कि भाई तू बढ़िया दबा के पानी पीता था, तुझे समस्या नहीं हुई, पानी पीता था, ये तैरती थी और कभी समस्या नहीं की। लेकिन जिस दिन या तो तूने पानी कम कर दिया, वही कारण हो गया, कोई कामकाज हो गया, कुछ भी हुआ, पानी कम करेगा तो ये स्टोन कहीं ना कहीं टच करेगी, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, मैं तो कहूं कहीं छुओ, और छूते ही आपके दिमाग में घंटियां बजा देगी कि आई पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा क्या, टूट करके बैठ जाएगा। इतना दर्द होगा जिसकी कोई सीमा नहीं, आपको लगेगा जान निकल जाएगी, ये वाला दर्द। तो इस दर्द से बचने का तरीका क्या है, इंक्रीज वाटर इनटेक, हमेशा इसको बोलो पानी ज्यादा पियो, ज्यादा पानी पियोगे ये तैरती रहेगी, पहला फायदा दर्द नहीं करेगी। दूसरा, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी ज्यादा छनेगी, और छनेगी तो इस स्टोन पे अगर कोई और जमने को आ रहा है कि अपन मोटी हो जाती हैं, वो मोटी ये होने ही नहीं देगी, क्योंकि जो भी चीज अब और इसके ऊपर कैल्शियम, ऑक्सीलेट, मैग्नीशियम, फॉस्फेट जमने को आया तो वो तो एकदम धुल करके बाहर, धुल करके बाहर, धुल करके बाहर, यानी और मोटी नहीं हो रही है सर, बढ़िया फायदा है, मोटी नहीं हो रही है। और अगर इसकी साइज लेस देन 10 mm रही तो ये मेडिकल मैनेजमेंट से या यूरिनरी रास्ते से निकल जाएगी, मेडिकल मैनेजमेंट से या यूरिन के रास्ते से निकल जाएगी, निकलेगी या नहीं निकलेगी। और अगर इसकी साइज 10 mm से ऊपर है तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, सर्जरी। अब कई लोग कह सकते हैं कि सर मेरे गांव में मैंने एक डॉक्टर साहब देखा है जो 20 mm की ठीक कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, वो इसको तोड़ेंगे। अब चाहे तोड़ने के लिए कोई ऑपरेशन काम में ले, और या फिर कोई ऐसी दवाई दे कि ये धुल धुल के छोटी हो जाए, और धुल धुल के कैसे छोटी होगी, एल्केलाइन को एसिडिक दो, एसिडिक को एल्केलाइन दो, छोटी होगी या नहीं होगी, होगी। तो ध्यान रखिएगा, पानी ज्यादा पियोगे तो दर्द नहीं होगा, पानी ज्यादा पियोगे तो स्टोन मोटी नहीं होगी, पानी ज्यादा पियोगे तो स्टोन नहीं बनेगी, पानी ज्यादा पियोगे तो स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाएंगे।
वरना अगर तुम ये मान के चल रहे हो कि ऑपरेशन करा लेंगे और पथरी नहीं होगी तो पक्का वापस होगी। क्योंकि देखो ऑपरेशन कराने के बाद तुम्हारी कोई किडनी नहीं बदली, किडनी वही है जो ऑपरेशन के पहले थी, तो उसका मैकेनिज्म यानी उसके काम करने की क्षमताएं वैसी की वैसी है जैसी ऑपरेशन के पहले थी। तुम खाने में आज भी वही खाते हो जो तो ऑपरेशन से पहले खाते थे, यानी जो भी कैल्शियम ज्यादा खाओ, अटरम सटरम, जो भी मैग्नीशियम वेग्नीशियम फॉस्फेट फॉस्फेट, यानी क्योंकि एनवायरमेंटल सबके अपने अपने खान पान होता है, खान पान वही है। तो जब खान पान वही है, रहन सहन वही है, किडनी वही है, तो पथरी वापस होगी 6 महीने 12 महीने साल 2 साल बाद फिर होगी। फिर दर्द कब करेगी? जिस दिन डिहाइड्रेशन होगा उस दिन दर्द करेगी। बढ़िया पानी पीते रहोगे तब तक पता नहीं चलेगी, फिर तुम डॉक्टर को गालियां दोगे, डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या ऑपरेशन। ऑपरेशन बचाव नहीं है, ऑपरेशन उसका उपचार था। करवाना जरूरी है क्योंकि जरूरत से मोटी स्टोन होगी तो ये किडनी को डैमेज कर सकती है, किडनी फेल करा सकती है। समझ पा रहे हो? तो K8 के अंदर किडनी में पाई गई पथरी को कृपया हल्का में ना ले। अब कई लोग एक मिथ्या और करते हैं कि पथरी है बहुत ज्यादा पानी पी निकल जाएगी। पानी का तरीका देखना है, 2 से 3 लीटर से ज्यादा नहीं पीना है और उसके साथ में यूरिन आउटपुट जरूर देखना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारी कोई स्टोन है जो 22 mm की है वो यहां आके फंस गई। ध्यान रखिएगा, इस नली की साइज 10 mm से ज्यादा नहीं है, 3 से 10 mm है, और यहां कोई 22 mm की आकर के फंस गई जिसको बोलते हो PUJ पेल्विक यूरेटर जंक्शन। और अब तुम ज्ञानी बन रहे हो, झोले छाप डॉक्टर के चक्कर में इसको 3 लीटर पानी दे दिया, 5 लीटर पानी देके डायूरेटिक दे दिया, निकल जाएगी। अरे क्या निकल जाएगी यार, इतनी बड़ी स्टोन फंस गई, मरीज मर जाएगा, किडनी फेल करवा दोगे। तो कभी भी अंधभक्तिता में पानी नहीं देना। पानी ज्यादा कब दो? जब किडनी के रास्ते के अंदर बढ़िया हो, साइज छोटी हो, निकल सकती है। फंसने के बाद कभी मत देना। तो इंक्रीज वाटर इनटेक सिर्फ मना कब है? जब स्टोन आकर के बड़ी साइज की स्टोन कोई ऐसे रास्ते में फंस जाए जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भाई अगर मैं कोई छोटे दरवाजे से निकल रहा हूं और मैं थोड़ा सा अटक गया, तुम धक्का मारो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन इतना छोटा रास्ता है, इतना ही, और उस रास्ते में मैं यूं अटका हूं, तू कितना भी धक्का मारो मैं मर जाऊंगा, निकलूंगा थोड़ी यार। समझ पा रहे हो? तो अगर निकलने जैसा हल्का सा सर आपका सिर्फ सर टच हो रहा है, धक्का मारो निकल जाएगा। तो अगर मेरी स्टोन 9 mm की है, 10 mm की है, 8 mm की है, हल्की सी टच हो रही है यहां के सॉफ्ट टिश्यू में, तो पानी ज्यादा दूंगा तो प्रेशर से निकल जाएगी। लेकिन अगर स्टोन इतनी बड़ी है कि निकलना पॉसिबल नहीं है, बॉडी की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से बड़ी है, तो कभी अंधभक्तिता में पानी नहीं देना। अब इस मरीज के दर्द के लिए प्रायोरिटी होती है डाइसाइक्लोमाइन और डाइक्लोफिनेक का कॉम्बो आता है, स्पाज्मो प्रोक्सिमल फोर्ट, वो दो। उससे नहीं रुके तो इसको ट्रमाडोल दो, उससे नहीं रुके तो इसको मॉर्फिन दो, उससे नहीं रुके तो चाहिए इसको सेडेशन दो, पानी ज्यादा दो, ताकि एक बार इसका दर्द खत्म होगा फिर इसका दूसरा ट्रीटमेंट। तो ऐसे मरीजों का शुरुआती इलाज होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। क्लियर है? अब इसके अंदर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी 20 मिनट में काफी हद तक अच्छी बातें की, मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ईमानदारी से अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो इस सिद्धार्थ और 360 डिग्री परिवार को एक ऊर्जा देगा, जोश जुनून पागलपन देगा, और फिर ऐसे कुछ अति महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाएगा। मेरा मकसद हर वीडियो के माध्यम से यही होता है कि वीडियो के थंबनेल को देख के उसमें क्लिक करने से लेकर के वीडियो के खत्म होते तक आपके ज्ञान में वृद्धि कराऊं, चाहे 5% भी करा पाऊं, चाहे 2% भी करा पाऊं। और आई होप, मुझे लगता है कि जरूर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, और ज्ञान में वृद्धि होती है तो लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि दिमाग का जितना उपयोग करोगे उतना शार्प होगा, उतना बढ़िया होगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस देगा। आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।